दोस्तों, मोदी और अमित शाह दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हैं। विश्वास नहीं होता आपको तो आप खुद देख लीजिए। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है। 6 महीने जेल में रह के आया हूं। क्या कर रखा मोदी जी ने? तानाशाही मचा रखी है। जब मर्जी आज जिसको पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। ये कौन कह रहा है? ये 6 महीने जेल में रह के आया है। और मोदी जी तानाशाह होते ना तो ये जेल से निकल करके यूं खुले की तरह यूं चिल्ला नहीं रहा होता। आज जाइए देखिए उत्तर कोरिया में तानाशाही क्या कहते हैं, आपको पता चल जाएगा। चाइना में चले जाइए, जो हम फेसबुक और यूट्यूब पर जो लिखते रहते हैं ना, वहाँ तो फेसबुक और ये चलता ही नहीं है, ना यूट्यूब है ना फेसबुक है। यदि तुम्हारी भावना है तो अंदर उनको रख लो, बाहर नहीं निकालो। उत्तर कोरिया में तो मतलब किंग जोंग जो वहाँ का तानाशाह है, बोलना तो बहुत बड़ी बात है। उनके सामने नजरें उठाकर भी आप देख नहीं सकते। इन लोगों ने अभी तक तानाशाही देखी नहीं है। और 140 करोड़ लोगों के चुने हुए एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री को ये तानाशाह इसलिए कह रहे हैं कि आज भारत में बोलने का अधिकार है। मैंने लिखा है टाइटल, देखा होगा आपने, कि मोदी और अमित शाह दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह। यदि ये तानाशाह होते तो आज मैं आपके सामने यूं बैठकर बोल नहीं रहा होता, जेल में होता। और ये भी खुले की तरह यूं चिल्ला नहीं रहा होता। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं है। क्या रहे? अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, जेल में ठूंस मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया। वो लोग हैं सत्येंद्र जिन्होंने आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ा। गुरपंत सिंह पन्नू क्या कह रहा है, आप खुद सुनिएगा, नहीं तो सोचोगे आप बनी बनाई बातें। देखो सुनो आप क्या कहता है वो। हर एक चीज का हिसाब होएगा जेलों दे विच। 16 मिलियन डॉलर भी सिख पंथ दा, खालिस्तानी पक्षी सिखां दा आम आदमी पार्टी ने लिया, उसका भी हिसाब किताब होएगा। सुन लिया? एक आतंकवादी जेल में है दिल्ली की, भुल्लड़, उसको छुड़ाने के लिए 133 करोड़ रुपए उससे ले चुका है। और उस पैसे का क्या किया इसने? उस पैसे से पंजाब के अंदर चुनाव लड़ा गया, वहां पर सरकार बनाई गई है। ऐसे आतंकवादियों से पैसे लेकर जो सरकार बनेगी वो क्या करेगी? आपका भला करेगी क्या? आपको रोजगार दिलाएगी क्या? आप खुद सोचिएगा। आगे सुनिए ये क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाजपाई? भाजपाई कह रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते, केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते। ये केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, याद रखना। ये कह रहे हैं केजरीवाल 2 करोड़ जनता का पानी क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल बस की यात्रा फ्री जो मिल रही है उसको क्यों नहीं बंद करते। सुना कि भाजपाई केजरीवाल से इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता का पानी बंद कर सकें, फ्री बिजली मिल रही है वो बंद कर सकें, जो किराया मिल रहा है वो बंद कर सकें। अरे कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी आपने, घर में ना दाने और अम्मा चली भुनाने। अरे दिल्ली की हालत देखिए, क्या कर दिया इन्होंने। विकास कार्य के लिए 1 रुपया नहीं बचा है। और आने वाले समय में जो बिजली कंपनियां दिल्ली में बिजली सप्लाई कर रही वो भी नहीं मिलेगा। जहां पर मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा केजरीवाल के टक्कर का स्कूल हमको दिखाना है, तो उन्होंने कृत्रिम स्कूल तैयार किया, टेंट वाला। क्या कह रहे हैं ये कि स्कूल हमने दिल्ली के अंदर टेंट वाले स्कूल की जगह
एयर कंडीशन कमरों का स्कूल तैयार किया और नरेंद्र मोदी ने 25 साल गुजरात में भाजपाइयों के शासन के बाद टेंट वाला स्कूल तैयार किया। कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात से अच्छे स्कूल बना दिए। स्कूल की हालत देखिए आपने। आइए मैं लेके चलता हूं आपको, देखिए क्या हालत हो रखी है स्कूलों की, और ये फ्री में बांटने में लगे हुए हैं। यहाँ पे मैम वो आपको शर्म नहीं आती है क्या सर? हाँ जी, मैम टूटी हुई डेस्क है यहाँ पे रखवाई थी। ये सब क्या है? ये स्कूल है कि कबाड़ खाना है? आप किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? इसका भी मैम मैंने बोला था सेकंड शिफ्ट वालों को कोई इसको जो है आपके पास प्रॉपर्टी है इसको नेगलेक्ट कराओ, कैसे भी करो। आप इसे कंडेम तो करवाइए ही, पर ये गंदगी क्यों पड़ी है? गंदगी मैम ये साफ कराने ये के लिए गंद सही बता रहा हूँ मैंने। ये गंदगी साफ करने के लिए भी आपको सेकंड शिफ्ट का प्रिंसिपल चाहिए क्या? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं अपने एफर्ट से कराऊंगा, बिल्कुल नहीं और चाहिए। ये दरवाजा क्यों खुला है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो थोड़ा ऊपर छत पर नजर डालिएगा। प्रिंसिपल का कमरा है ये, और टीन पड़ी हुई है। बाथरूम की हालत देख लीजिएगा। बसों में महिलाओं के लिए किराया फ्री है, लेकिन बसों की हालत देख लीजिएगा। बस स्टॉप पर 3 महिलाएं बस का इंतजार कर रही हैं। बस आकर रुकती है, आगे की तरफ से एक शख्स नीचे उतरता है, लेकिन महिलाओं के बस पर चढ़ने से पहले ही बस आगे बढ़ जाती है। महिलाएं बेबस होकर देखती रह जाती हैं। और आइए अब आपको मैं इनका एक कारनामा और दिखा देता हूं। मोहल्ला क्लिनिक देखिए कितने क्लीन है। मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिएगा। इस मोहल्ला क्लिनिक में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुस्कुराती तस्वीर है। अंदर एसी लगा है, लाइट्स है, लेकिन पिछले 6 महीने से ना ही डॉक्टर है, ना ही दवाई है, ना ही पेशेंट है। हमने तो चालू देखा नहीं है अभी तक। ये ना कोई डॉक्टर है ना कोई बात है, ना कोई मरीज आता। पहले खुला था कभी? पता नहीं भाई, ये तो जब भी देखा मुझे बंद ही दिखाई दिया है। देखा आपने, ये तो सिर्फ मैं वो दिखा रहा हूं जो इन्होंने बोला है। अभी यमुना की तरफ लेके चलूंगा ना तो उल्टियां करने लग जाओगे, इतनी बदबू आती है यमुना किनारे। ये हालत हो रखी है। और इनके नेता जो जेल में जा रहे हैं, यदि मोदी जी इनको अगर जेल में ना डालें, कहते भ्रष्टाचार हो खाओ पियो, तो मोदी जी डिक्टेटर नहीं है, तो कोई तानाशाह नहीं है। अरे मोदी जी ने इनको ही जेल में क्यों डाला? और मोदी जी ने तो नहीं डाला है ना, है? ईडी ये जांच कर रही है वो। अरे कुछ ना कुछ किया होगा तब ये 6 महीने जेल में रह के आया ना। अभी सत्येंद्र जैन अभी तो, और मनीष सिसोदिया वो तो जेल में ही है, उनको जमानत भी नहीं मिल रही है। अरे बिना कसूर के चलो सरकार बीजेपी की जेल में डाल दी, लेकिन अदालतें हैं इस देश में। और अगर भारत सरकार के बस में होता और ये डिक्टेटर होते तो देश में कई विपक्षी दलों के सरकारें हैं। ममता 15 साल से ज़्यादा वहाँ पर सरकार में है, उसको तो कभी जेल में नहीं डाला, उसको तो कभी पूछताछ के नहीं बुलाया। इन्होंने की इनके भतीजे की बात पता ही होगा आपको, शिक्षा घोटाले में कितने करोड़ रुपए पकड़े गए थे, हैं? झारखंड में इनके एक कांग्रेस के मंत्री थे, कितने रुपए पकड़े गए थे। नवीन पटनायक कितने सालों से, उनको भी 15 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए। कर्नाटका में है, हिमाचल में विपक्षों की सरकार है, पंजाब में है, राजस्थान में भी थी इससे पहले 5 साल पूरी गहलोत सरकार थी। इनको तो पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, इनको ही क्यों बुलाया गया है? अरे वो तो एक बड़ी पार्टी कांग्रेस के, ये तो छोटी एक पार्टी है, इसका एक एमपी है और सिर्फ दिल्ली और पंजाब में सरकार है, नई नई सरकार बनी है। इससे क्या खतरा था बीजेपी को? बीजेपी की तो सीटें आ ही रही थी। लेकिन इन लोगों ने जो काम किए हैं उनके कारण इनको जेल जाना ही पड़ेगा। महान काम कौन सा कर दिया है? बिजली पानी फ्री, किराया फ्री, ये तो कोई भी कर सकता है, हैं? इनके घर का पैसा लग रहा है क्या?
कोई पैसा नहीं लग रहा इनके घर का, सरकार का पैसा, टैक्स का, आम लोगों का पैसा, और वो बांट दो, कोई भी बांट सकता है। आपने देखा होगा ना, कथा भागवत कराते हैं ना, प्रसाद बांटते हैं ना, बांटने वाले का होता है प्रसाद क्या? अरे वो तो सिर्फ बांट रहा होता है। प्रसाद किसका होता है? जो कथा भागवत कराता है ना, उसका होता है। यही है, जनता है ये, मालिक कौन है? जनता, दिल्ली की, उसका पैसा है। और बांट कौन रहा है? केजरीवाल। कोई भी कर सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो देश का भला चाहता है, जो दिल्ली की जनता का भला चाहता है, वो सोचेगा 2 पैसे इकट्ठे करके यमुना को साफ करवा दें, दिल्ली की जनता को रोजगार दिला दें। अभी क्या कह रहे थे ये? सुनिएगा आप एक बार। उनका गुनाह यह है कि हमारी माताएं बहनें जब मजदूरी करती हैं, उनके पास बस का किराया नहीं होता। एक ऑटो वाले की बेटी जो कॉलेज जाती है, उसके पास बस का किराया नहीं होता। उनका गुनाह यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बस की यात्रा के लिए 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तो सुन लिया आपने? जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, उनके किराए के पैसे नहीं है। मजदूरी करने जाती हैं महिलाएं, उनके पास किराए के पैसे नहीं, इसलिए फ्री किया है। अरे तो उनको रोजगार दो ना, है? किराए तक को पैसे नहीं है, ये हालत है दिल्ली की, और तुम फ्री में बांट रहे हो, हैं? करोड़पतियों का भी बिजली का माफ हो रहा है ना, उनको कहाँ जरूरत है? तो करोड़ों जनता दिल्ली में है, इसमें से आधी से ज़्यादा जनता तो वहाँ पर बहुत अति गरीब है। उनकी भलाई के बारे में सोचने के बजाय आप फ्री की जो चीज़ें बांट रहे हो ना, ये उस जनता को जब समझ में आएगा, जब कि आपको बाहर निकलने तक का मुश्किल हो जाएगी, सड़कें वगैरह सब कुछ, इंडस्ट्री सब बर्बाद हो जाएगा ना। मेट्रो है, चाहे दिल्ली की बसें हैं, और दिल्ली में ये फ्री में क्यों दे पा रहे हैं? दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ कारपोरेट ऑफिस हैं, और जो कंपनियां काम करती हैं ना, तो सबसे ज़्यादा टैक्स दिल्ली में आता है। जनसंख्या 2 करोड़ है, लेकिन टैक्स इकोनॉमी में बहुत ऊपर है, इसीलिए कर पा रहे हैं। ये मॉडल यहाँ तो कुछ दिन चल गया, लेकिन दूसरे किसी प्रांत में, यूपी बिहार में नहीं चल सकता। वहाँ 25 करोड़ लोग हैं भाई, वहाँ कैसे चलेगा? सड़कें भी बनानी, स्कूल बनाने, टीचरों को तनख्वाह देनी है, डॉक्टरों को तनख्वाह देनी है, दवाइयाँ दो फ्री, कोई बात नहीं है, दवाइयाँ भी देनी है, एयरपोर्ट बनाने हैं, IITs बनाने हैं, एम्स बनाने हैं। पैसा कहाँ से आएगा? आपकी घर की कमाई है आपकी। मान लीजिए आप 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमाते हैं, और 1 लाख रुपए में से आप 80,000 रुपये दान कर दोगे, 20,000 रुपये में फिर क्या करोगे? खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप विकास नहीं कर सकते, घर नहीं बना सकते, कार नहीं खरीद सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। यही होने वाला है दिल्ली में, लेकिन जनता को देर में समझ आएगा। और आज जो ये चिल्ला रहे ना, शायद देश में कोई डिक्टेटर होता, कोई तानाशाह होता, तो आज ये खुलेआम चिल्ला नहीं रहे होते, जेल से निकल ही नहीं सकते थे। और आखिरी में आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं, ऐसा क्या करना चाहते हैं जो मोदी सरकार नहीं कर पा रही है? सड़कें बना रही है, रेलवे का विकास हो रहा है, रोजगार भी दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का बहुत बड़ा नाम किया है इसने, है? जो कश्मीर के अंदर शांति हो गई, 70 सालों से जो धारा 370 के कारण हम उसको अपने देश के कानून जो कश्मीर में लागू नहीं हो पा रहे, उसको हटाया है। 500 सालों से मंदिर का विवाद चल रहा था, उसको सॉल्व करके वहां मंदिर बनाया गया है। और इससे बेहतर ये क्या करना चाहते हैं? रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर बन गए, रेलवे के जो आप देख रहे होंगे, जो भारतमाला प्रोजेक्ट पूरे जाल बिछ गया, इतनी सारी टनल बनाई गई हैं, देश चांद और मंगल पे चला गया। अभी अंतरिक्ष में हमारे आदमी यहाँ के भारतीय जाने वाले हैं। और इससे बेहतर ये क्या कर लें, क्या करना चाहते हैं जो मोदी सरकार नहीं कर पा रही है? तो देश की जनता को समझना है कि एक लोकप्रिय 140 करोड़ लोगों का ये अपमान है,
कि मोदी और अमित शाह को ये तानाशाह कह रहे हैं ना, ये उनका अपमान नहीं है। जो हम वोट करते हैं ये हमारा अपमान है। कल को जनता इनके पीछे पड़ जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपमान हम कब तक सहन करते रहेंगे कि हम जिस सरकार को चुन रहे हैं उसको ये तानाशाह कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। और कल को यदि ये विपक्षी दलों की सरकार आती है, जिस तरह से आज ये एक लोकप्रिय सरकार का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जब ये सरकार में हो तो हम उसका सम्मान करें। सरकार चला लेंगे क्या फिर ये? तो ये सोचने वाली बात है। बहुत बड़े मुद्दे हैं देश के, चुनाव नज़दीक है, तो अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, सोच समझ के मतदान करने जाओ, वोट अच्छे आदमी को चुनो, जाति धर्म सब कुछ भूल करके आपके क्षेत्र में कोई अच्छा कैंडिडेट हो उसको आगे बढ़ाकर ही देश बढ़ पाएगा। चोर लुटेरे जो भी कहीं नाम आपको जरा सी संदेह हो किसी भी पार्टी का, उसको वोट नहीं करना है, यही कहना चाहता हूँ। और हाँ, आपका वोट बहुत कीमती है, वोट देने ज़रूर जाना है, क्योंकि कम मतदान होता है तो गलत आदमी चुन के जा सकता है। और हम जब सब मिलकर के कोई बीड़ा उठाते हैं, कोई काम करते हैं तो गलत नहीं होता है। जब सब हम मिलकर के किसी को चुनेंगे वो आदमी गलत नहीं होगा, मेरी ऐसी गारंटी है। इसलिए वोट देने ज़रूर जाना बहुत कीमती है। ये वोट से ही हम देश बदलेंगे, लोकप्रिय सरकार बनाएंगे, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।